गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कैन स्टार्ट टुडेज क्लास। कल मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें समझा चुकी थी, आज मैं उसके बाद समझाऊंगी। तो आपका कल मैं समझा दिया था, आज हम समझाएंगे विज्ञापन का अर्थ, मतलब एडवर्टाइजमेंट क्या है। एडवर्टाइजमेंट स्टूडेंट्स वो चीज़ है जो हम हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो भी चीज़ है, उनको बढ़ाने के लिए क्रेता को जो भी उनका इंफॉर्मेशन है वो दें। यहाँ पे बोला गया, देखिए, कि सेवा या विचार की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करवाना। मतलब जो क्रेता है उन तक हम सब जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम पहुँचाए, ताकि वो आकर्षित हो उस प्रोडक्ट के प्रति, उस चीज़ के प्रति, आपकी जो सामान है जो आप सेल करना चाहते हैं उसके प्रति आकर्षित हो, उसको विज्ञापन कहते हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ पे C.L. बालिंग, इन्होंने एक बताया कि विज्ञापन को वस्तु या सेवा की मांग उत्पन्न करने की कला कहा जाता है। मतलब आपका जो वस्तु या सेवा है, जो भी आप करवाना चाहते हैं क्रेता को, उसका जो मांग है वो बढ़ाने का एक कला है। क्या है? कला, विज्ञापन है। स्टूडेंट्स, देन हम पढ़ेंगे विज्ञापन का महत्व। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है, सबसे पहले तो जो नए उत्पादन से परिचित करवाना। क्रेता है या फिर कस्टमर जो है, उनको कोई भी नया चीज़ से परिचित करवाना, इसका इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है उत्पादकों की मांग में वृद्धि करवाना। मतलब आपका जो उत्पादन है, हाँ, आपका जो प्रोडक्ट है, आपने जो भी बनाया है आपने कंपनी में, वो क्या है, उसका इंक्रीमेंट करवाना, ताकि वो आकर्षित होकर आपके प्रति, आपके बिजनेस के प्रति आपका प्रोडक्ट को यूज़ करे, या फिर आपका जो चीज़ें है वो, आपका जो सेवा है वो ग्रहण करे। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट है, मतलब बहुत सारे कंपटीटर्स होते हैं, तो उस कंपटीटर्स में से मतलब आपका चीज़ों को चूज़ करें, सबका सामना कहीं, मतलब हिम्मत पैदा करना। जब आप बहुत सारे और भी एडवर्टाइजमेंट है, सबको देखेंगे, आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमें, मतलब वो सबसे पहले आपका पता चले, मतलब वो आपको आपके जो कस्टमर्स है उनको मतलब लुभाए, जिसको कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विक्रेता को सरल बना, मतलब जो विक्रय है, आपका जो सेल्स है, उसको बहुत इजी बनाए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ इसके मतलब आपकी कंपनी का गुडविल भी बनाए। यहाँ पे ख्याति मीन्स गुडविल भी बनाए, उसको आपका मतलब जो कंपनी है उसको जब क्रेता को लुभाएंगे आपका विज्ञापन, तब आपका कंपनी का बहुत ही नाम होगा। तो अब ये ऑब्वियसली सभी यही चाहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, उत्पादक लागत में कमी करता है। मतलब जो भी आपका उत्पादन में जो भी चीज़ें आपको आप मतलब यूज़ करवा, बहुत इजी तरीके से किसी को आप पहुंचा दें, या फिर किसी इजी तरीके से आपका जो खर्चा है वो कम से कम में आप लोगों को पहुंचाए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे विज्ञापन, जो इसका मीडियम कौन सा मीन्स और मीडियम है। तो मीडियम जो है, हम किस तरीके से विज्ञापन को लोगों तक पहुंचाते हैं, किस किस वे पे हम पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला है समाचार पत्र। न्यूज़पेपर तो आजकल बहुत फेमस है, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है, हम लोग रेगुलर सुबह सुबह सबसे पहले उठ के न्यूज़पेपर हाथ में लेते हैं। तो न्यूज़पेपर बहुत इजी तरीका है। नेक्स्ट है, न्यूज़पेपर में दो तरीके का होता है, एक होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, एक होता है अनक्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? जो शादी वगैरह होता है, शादी, ठेका, मतलब ठेका मीन्स टेंडर वगैरह, नौकरी, नीलामी, ये सारी चीज़ें जो है इनके जानकारी दिया जाता है लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो वो होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। और अनक्लासिफाइड क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि एक पेज पूरा भर के एक कोई भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट आता है, ताकि उससे रिलेटेड सारी जानकारी लोगों तक पहुंचा सके। तो स्टूडेंट्स, ये होता है अनक्लासिफाइड,
ये या तो पूरा आधा पेज ले लेते हैं या फिर पूरा पूरा एक पेज ले लेते हैं इसके जानकारी देने के लिए लोगों को, तो वो होता है अनक्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट है आपका मैगजीन। मैगजीन स्टूडेंट्स, मैगजीन जो है एक रेगुलर मतलब रेगुलर आने वाले एक मैगजीन्स होते हैं। वैसे मोस्टली मैगजीन रेगुलर नहीं आते हैं, मिनिमम वीकली आते हैं, या तो वीकली आएंगे या फिर आफ्टर 15 डेज या फिर आफ्टर 1 मंथ या फिर आफ्टर 3 मंथ या फिर आफ्टर 6 मंथ या फिर आफ्टर 1 ईयर। तो इतने टाइम छोड़ छोड़ के जो मैगजीन्स आते हैं उनमें भी बहुत ही पॉपुलर है वो एडवर्टाइजमेंट देने के लिए। नेक्स्ट है पोस्टर्स। पोस्टर्स तो आजकल बहुत ही फेमस है, कहीं पे भी आप जाएंगे देखेंगे कि रोड पे कहीं पे भी हाँ ये पोस्टर बना के लोगों तक एडवर्टाइजमेंट का ज़रिया है, ये बहुत अच्छा ज़रिया है, लोगों के दीवारों पे चिपका देते हैं या फिर कोई ऑटो वगैरह चल रहा है उसके पीछे चिपका देते हैं। स्टूडेंट पोस्टर जो है ये बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट है हमारा विज्ञापन बोर्ड। विज्ञापन बोर्ड क्या होता है, जब हम रास्ते से जाते हैं तो हम देखते हैं छोटे छोटे बहुत सारे बोर्ड बना के लोग लगा देते हैं, तो ये होता है विज्ञापन बोर्ड। तो इसके द्वारा लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपने कंपनी के बारे में। नेक्स्ट है सैंडविच मैन बोर्ड। ये स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, शायद आप लोगों को याद नहीं आ रहा है, बट ये तरीका मैं आपको बता दूं। जब आप क्रिकेट वगैरह देखने जाते हो या फिर कोई भी चीज़ें, मोस्टली क्रिकेट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्रिकेट आप लोग सभी देखते हो, क्रिकेट देखने जाते हो वहाँ पे देखना सेम जो इंडियंस है वो क्या है, सेम जर्सी पहने होते हैं, तो वो होता है एक विज्ञापन के तरीका। जैसे सहारा होता है, सहारा लिखा होता है, तो वो एक विज्ञापन के जरिया है, उससे हमें पता चलता है कि सहारा कंपनी में गारमेंट्स मिलते हैं, सहारा कंपनी का जर्सी बहुत फेमस है। नेक्स्ट है और भी देख सकते हैं कि वोडाफोन वगैरह के जो एक अलग से बैरिकेड लगाया जाता है, वहाँ पे कुछ पर्सन खड़े होते हैं सेम कपड़े पहन के, तो वो भी सैंडविच मैन बोर्ड के तरीका है, सेम कपड़े पहन के उसमें ऐड दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये सारे जो है आपका एडवर्टाइज देने का बहुत इजी तरीका है। और नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक डिस्प्ले। आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा कि इलेक्ट्रिक डिस्प्ले जो फॉरेन कंट्री होता है जैसे कि चाइना वगैरह है, वहाँ पे क्या करते हैं, बोर्ड पे या फिर और भी जगह जगह ऐसे पोस्टर सब बना होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब डिजिटल चलते हैं, तो ये होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्ले, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आपका एडवर्टाइजमेंट को डिस्प्ले किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिट डिस्प्ले। ट्रांजिट डिस्प्ले स्टूडेंट्स ये आप लोग बस या फिर रेलगाड़ी या फिर ट्रेन जो भी है इनमें देखेंगे, इनकी जो साइड है, इनकी जो दीवार है, तो इनमें ऐसे लिखा होता है, मतलब बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लिखा होता है। हाँ, तो ये होता है ट्रांजिट डिस्प्ले। नेक्स्ट है स्काई एडवर्टाइजमेंट। स्टूडेंट्स ये स्काई एडवर्टाइजमेंट ये इंडिया में नहीं होता है, ये मोस्टली फॉरेन कंट्री में होता है, क्योंकि फॉरेन कंट्री में इसका बहुत प्रचलन है। थोड़ी देर के लिए होता है, जैसे कि कोई हवाई जहाज़ से आपको एक एडवर्टाइजमेंट के लिए जो थोड़ी देर के लिए एक धुआं मतलब एक स्मोक छोड़ते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि आपका उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको पता चल जाते हैं। ये थोड़ी देर के लिए होता है, बहुत महंगी होती है। बट इसके एक और तरीका है बलून्स। बलून्स में आप लोग देख सकते हो, बलून्स में देखो गुब्बारे पर विज्ञापन, ये गुब्बारे पर विज्ञापन देके ये आसमान में उड़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है, ये बहुत अच्छा तरीका भी होता है, मतलब बहुत सुंदर कलरफुल दिखने में भी होते हैं और लोगों को बहुत आसानी से आकर्षित भी करते हैं। नेक्स्ट है वॉल डिस्प्ले। वॉल डिस्प्ले स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही इंडिया में फेमस है। वॉल डिस्प्ले लोगों के दीवारों पे बड़े बड़े पोस्टर लगा दिया जाता है। दीवारों पे मतलब पोस्टर लगाया नहीं जाता है, ये ड्रॉ कर दिया जाता है। मोस्टली जब इलेक्शन आते हैं आप लोग देखेंगे दीवारों पे ऐसे उस पार्टी के बारे में लिख दिया जाता है। और भी जो भी है, सिर्फ इलेक्शन नहीं, और भी
मतलब एग्ज़ाम और भी एडवर्टाइज देने के लिए ये बहुत फेमस है इंडिया में। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि बिजली मतलब बिजली की मोटरों, रासायनिक खाद, जो दवाइयाँ, इनके जो एडवर्टाइजमेंट इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रेडियो। रेडियो क्या है? रेडियो में जब समाचार, अभी भी बहुत कुछ लोग गांव में जिनके पास टीवी ज़्यादा नहीं है तो वो ऑब्वियसली रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो के माध्यम से भी एडवर्टाइज होता है। और टेलीविज़न तो आपको सभी को पता है, आप लोग देखते हो, थोड़े थोड़े सीरियल आता है, फिर एडवर्टाइजमेंट आती है। तो स्टूडेंट्स, टेलीविज़न भी सबसे, अभी तो सबसे फेमस है टेलीविज़न, क्योंकि सब लोग बहुत ही ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं, टीवी देखते हैं, और उसमें एडवर्टाइजमेंट भरे हुए होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट सिनेमा। सिनेमा देखने जाते हो आप लोग, तब सिनेमा देखने जाओ या फिर घर पे टेलीविज़न में ही सिनेमा देखो। मोस्टली सिनेमा देखने हॉल में ही जाते हैं, तो उसमें बीच में थोड़ा सा ब्रेक आता है कभी, तो जो इंटरवल होता है उस टाइम पे बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, तो वो भी एक तरीका होता है। नेक्स्ट है डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन। ये हम जिन लोगों को जानते हैं उनके पास हम अपना एक सूची पत्र या फिर परिपत्र, कल मैंने जो समझाया था वो है, मतलब जो डायरेक्ट सूचना देना जिसको कहते हैं, या फिर फोल्डर्स वगैरह ये सब भेजे जाते हैं ताकि आपका वो गोपनीय रहे। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इसको एडवर्टाइजमेंट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं।